व्हाट्सअप गाइस, आशुतोष शर्मा ने छीन ली एलएसजी की मुस्कुराहट। ओह, सही वर्ड दिया है, क्योंकि जीता जिताया मैच कैसे हारते हैं आप एलएसजी से पूछ के आ सकते हो जाके उनसे, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था, वहां से कर ही नहीं सकते थे। इतना लंबा पॉज क्यों लिया? वहां से मतलब कोई भी टीम होती तो मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। देखते हैं अर्जुन का क्या कुछ कहना है मस्ती भरे अंदाज में। 1 2 3 गो। भाई कल के दिल्ली लखनऊ मैच के बाद केएल राहुल ने ये वाली मीम गोयनका साहब को जरूर भेजी होगी। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं आशुतोष शर्मा स्पेशल रणतंत्र। क्योंकि अभी तक तो आईपीएल सिर्फ चल रहा था, आशुतोष शर्मा ने इसको दौड़ाया है। वीकेंड पर एक तरफ बोरिंग मैच देखकर जो लॉन्डे नेटफ्लिक्स की सीरीज देखने जा रहे थे, आज किसके? अब कल से वापस आईपीएल पंजाब कर लेंगे। क्या कमाल किया, क्या बवाल किया, धोती फाड़ के रुमाल किया है। लखनऊ वाले सोच रहे थे कि मैच हमारे अंटे में, लेकिन आशुतोष शर्मा ने कहा कि ऐसी चीज को रखता हूं घंटे पे। ये आपने केविन पीटरसन के चेहरे पर खुशी देखी थी? इतना बड़ा खिलाड़ी जब इस चेज को देखकर तालियां पीट रहा है और खुश हो रहा है, तो आप समझ लो कि किस क्वालिटी की इनिंग थी। डोमेस्टिक क्रिकेट में आशुतोष रेलवे से खेलते हैं। ये इनिंग देखने के बाद अब दिल्ली वालों को केरल भी जाना होगा तो फ्लाइट छोड़ के रेलवे पकड़ के जाएंगे। तत्काल टिकट बुक नहीं होने पर बिल्कुल आईआरसीटीसी को नहीं करी आएंगे, और रेलवे में अगर मग्गे में चेन नहीं भी लगी हो तो भी उसे नहीं चुराएंगे। रेलवे की इज्जत भी बढ़ा दी भाई शर्मा जी के लड़के ने, मौज करा दी भाई शर्मा जी के लड़के ने। शाबाश बेटा। बिल्कुल ऐसे ही मौज। तो भैया बात ऐसी है कि जो लोग ये सोचकर बैठे थे कि राहुल अपनी पुरानी टीम से खेलेंगे और उसको पेलेंगे, लेकिन इतना दुख तो लोगों को पैर की छोटी उंगली के टेबल में घुस जाने का नहीं होता जितना दुख इस बात का हुआ कि राहुल कल के मैच में अवेलेबल नहीं है। हाँ। अच्छी खासी कंट्रोवर्सी हाथ से निकल गई, लेकिन फिर लोगों ने एक दूसरी कंट्रोवर्सी बनाना शुरू कर दी कि राहुल अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेलना ही नहीं चाहते। जब इस तरह की बात होनी शुरू हो गई, तब आतिया शेट्टी के इंस्टा से एक पोस्ट अपलोड हुई जिस पर लिखा था, वी आर ब्लेस्ड विद बेबी गर्ल। राहुल भाई और आतिया को बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन बिना राहुल के अक्षर पटेल ने कहा कि पहले गेंदबाजी कर लेते हैं। अक्षर पटेल को समझ में तो आ गया होगा कि उन्होंने थोड़ा बहुत गलत डिसीजन ले लिया है। लोग कह रहे थे कि लखनऊ ने ओपनर नहीं खरीदे, लेकिन लखनऊ ने जिसको ओपनर बनाकर भेजा उसने डिसेंट काम किया। खासकर मिशेल मार्श ने लखनऊ वालों की इतनी मौज करा दी जितनी तो लखनऊ वालों को प्रकाश की कुल्फी खाकर नहीं आती। निकोलस पूरन के साथ मिलकर मार्श ने दिल्ली वालों को ऐसे कूटा जैसे ओखली में मसाले कूटे जाते हैं। लेकिन पता नहीं डेथ ओवर के आसपास लखनऊ वालों को किसने चिकोटी काट ली, रनी बंद हो गए बनने। खासकर ऋषभ पंत को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि गाना गा दूं कि इनसे होता ही नहीं है, इनको आता ही नहीं है। भाई एक तरीके से देखा जाए तो लोग कह रहे हैं लखनऊ के हार का जिम्मेदार ऋषभ पंत ही है, क्योंकि 6 गेंद में 0 बनाकर गए। एक तरीके से देखा जाए तो लखनऊ ने खाली 19 ओवर खेला और 200 रन बनाए। एक तो हैदराबाद ने ना बाबा हमारी आदत बिगाड़ दी। उनको देखकर लगता है कि 210 का टारगेट कोई टारगेट ही नहीं, लेकिन जब सामने वाली टीम आती है तब पता लगता है कि भाई 210 का टारगेट अच्छा खासा बड़ा होता है। वो भी तब जब लखनऊ के 3-4 मेन गेंदबाज उनके एब्सेंट थे। लेकिन लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने दिखा दिया कि उनको ऑक्शन में न खरीदकर टीमों ने कितना बड़ा पाप किया है। ऑक्शन में न बिकने के बाद लखनऊ को शार्दुल ठाकुर को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मोहसिन खान इंजर्ड थे, और लॉर्ड टूर्नामेंट में वापसी करने के साथ ही शायद पहले गेंदबाज बन गए जिन्होंने पहली ओवर में 2 विकेट ले लिए। शार्दुल ठाकुर की वजह से शुरू में तो दिल्ली का स्कोरबोर्ड किसी फुटबॉल का स्कोर कार्ड लग रहा था, 7-3 यानी 7 पर 3 विकेट। लेकिन यहां पर मुझे उम्मीद थी कि दिल्ली पासा पलट देगी, इसकी वजह थी लखनऊ की कमजोर गेंदबाजी। लेकिन जब 65 तक आते आते 5 विकेट निकल गए, तब मुझे लगा कि यार सबका भरोसा चला गया, बचा ले वही बहुत होगा। लेकिन स्टब्स, विपराज और आशुतोष ने जो किया है शास्त्रों में उसे ही कमबैक कहा गया है। लखनऊ वालों की हालत तेरे नाम से पहले वाले सलमान की थी, लेकिन जब विपराज और आशुतोष ने कमर कस के चौके छक्के लगाने शुरू किए तो उसके बाद लखनऊ वालों की हालत तेरे नाम के क्लाइमेक्स वाले सलमान की तरह हो गई। खासकर आशुतोष शर्मा ने तो दिखा दिया कि उन पर 3 करोड़ 80 लाख रुपए क्यों खर्च किए गए। मैं तो कहता हूं पंजाब से बहुत बड़ी गलती हो गई। 4 करोड़ में इस अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन कर लेना चाहिए था। प्रीति जिंटा लड़की है, लेकिन फिर भी शॉपिंग के मामले में कभी कभी चूक जाती है। ये बढ़िया पंच था। आशुतोष शर्मा पहले 20 गेंद में 20 बनाकर खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद अगले 46 रन मात्र 11 गेंदों पर बनाए हैं। वो भी तब जब सामने वाले एंड पर विकेट गिरते जा रहे थे और दिल्ली के पास सिर्फ एक ही विकेट बाकी था। वैसे आखिरी ओवर में जब 6 चाहिए थे और मोहित शर्मा स्ट्राइक पर थे तो ऋषभ पंत ने एक स्टंपिंग छोड़ दी। कमेंट में जाकर बताओ कि क्या ये स्टंपिंग ही मैच का टर्निंग पॉइंट थी। लेकिन लखनऊ वाले अब रिजल्ट तो टर्न नहीं कर सकते, क्योंकि ये करीबी मैच में उनको 1 विकेट से हार झेलनी पड़ी है। आपके हिसाब से लखनऊ से कहां गलती हुई? आपको आशुतोष शर्मा की बैटिंग कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। आज होने वाला है गुजरात और पंजाब का मैच। इसका पूरा भाई जहरीला मैच हुआ कल। मैं कहता ना कि आपको एक बार ऐसे हो गए थे भाई यार क्या होगा, कौन निकालेगा यहाँ से, क्योंकि एसेट मोड पर था। एक ही बॉल में गेम पलट सकता था, या फिर एक ही बॉल में क्यों दिल्ली कितना भी अच्छा खेल रही थी, रन रेट फिर भी बहुत ज्यादा चाहिए थी। दूसरा विकेट ऐसा था कि अगर किसी भी बॉल पे अगर एक आशुतोष का विकेट गिर जाता तो भी उनके हाथ से मैच निकल जाता, लेकिन सूझबूझ से
प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, और जो भी मारे लठ गाड़ते हुए मारे, उसमें लप्पे शॉट मुझे कहना नॉर्मल क्रिकेट लैंग्वेज, गली क्रिकेट लैंग्वेज में कहे कि लप्पे उड़ाना ना, उसने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स लगाए, ठोस लठ गाड़ देने वाले की जो प्रॉपर हिटिंग होती है, जैसे युवराज मारते हैं, जैसे धोनी मारता है। मैं कल इससे कह रहा था कि इसकी बैटिंग की जो इसकी हिट्स है ना, क्लीन हिटिंग है इसकी, जैसे धोनी मारते हैं। और उसके बाद जब मैच जब खत्म हुआ ना भाई, ऐसा सुकून था कि यार सच में ये होता है कि अपने में सेल्फ बिलीफ रखना कि मैं कर दूंगा मैच। विपराज हो गया, स्टब्स हो गया, गजब। दिल्ली के पता है, दिल्ली को हम हल्के में आकर हैं, दिल्ली के अगर मैं रियल में बात करूं ना, इनकी टीम में 4 देखो, जैसे हमें विपराज का नहीं पता था और हमें इसका नहीं पता, जैसे अब कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा, पिछले साल भी जो जैक फ्रेजर है जो इनका ओपनर आया था, बहुत अच्छा तगड़ा हिटर है वो भी, और ये स्टब्स है, ये भी बहुत तगड़ा हिटर है। कल स्टब्स तो अच्छा चला, विपराज चला, और ये अपना आशुतोष चले। सोचो अगर ओपनर फिंच और वो भी तगड़े चल जाए इनके, फिर ये भी हैं, सारी माहौल सेट कर दे। क्योंकि एक तरीके से साइड से जोड़ के रखने वाला काम केएल राहुल की टीम में कर ही सकता है जिस दिन वो खेलेगा। तो भाई ये टीम दमदार है, हल्के में आंकना नहीं है, और खासकर इतना तगड़ा बूस्ट अब इसको मिला होगा ना कॉन्फिडेंस वाइज, माहौल सेट कर दे। जिसने पूरा मैच देखा होगा ना बॉल टू बॉल, वो इमोशन समझ सकता है इस मैच का। जिसने देखा होगा अरे इतना रन जीत गए, चलो ठीक है, ओह बढ़िया करते, हमने देखा था वो हारे हुए मैच में जब आप उम्मीद छोड़ दो, जब मैंने सोचा कि यार ये दिल्ली हर बार डिसअपॉइंट करती, क्या कर दिया इन्होंने, लेकिन फिर उन्होंने हग्गा मार के जो उन्होंने हग्गा एकदम धोया है ना, वो मजा आ गया। बाय बाय, टेक केयर।